और आपसे मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का वो पहला मुकाबला जहां पर एक तरफा तो हार मिली, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत कब, कहां और कैसे हारा था? भारत अंत में जाकर नहीं हारा था। भारत अपने वजह से नहीं हारा था, भारत को हराया गया था। आइए देखते हैं कि पूरा का पूरा मैच का हाईलाइट क्या था और उसी के साथ साथ भारत को कब, कहां और कैसे हराया गया था। तो टीम इंडिया मुकाबला अंत में जाकर नहीं हारी थी, वो शुरुआत में ही हार चुकी थी जब वो यहां पर टॉस हारी। अगर आप देखने की ये कोशिश करोगे तो टीम इंडिया ओडीआई के अंदर अभी तक तो 9 मुकाबले लगातार जीतते चली आ रही थी, ये 10वां मुकाबला हार चुकी है। यहाँ पर देखिए, जो टॉस जीतता वो मैच जीतता, ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। ये पर्थ स्टेडियम था, यहाँ सबको पता था कि 90% केस के अंदर बारिश होनी ही होनी है। यहाँ पर भाई साहब गर्मी ना काफी हद तक थी, मतलब हद तक रहनी चाहिए थी, लेकिन आप सोचिए कि मौसम कितनी तेजी से बदला कि वहां पर हजारों लाखों लोग किनारे बैठे हुए, तब भी फील्डर्स को वहां पर स्वेटर पहनकर आना पड़ा था। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले नंबर आता है आपके रोहित शर्मा का। जॉस हेजलवुड यहां पर एक गेंद कराते हैं जो कि इनके बैट के कोने पर लगती है और पीछे रेंशो कैच ले लेते हैं। 8 रन मारते हैं 14 गेंद के अंदर। फिर नंबर आता है आपके किंग कोहली का। किंग कोहली भी मिचेल स्टार की बॉल पर आउट होते हैं। ये 8 गेंद खेलते हैं और डक पर आउट होते हैं। यार, विराट कोहली को डक पर आउट होते हुए आई थिंक हमने तो कभी नहीं देखा। क्या आपने देखा है विराट कोहली को, वो भी ओडीआई के अंदर आउट होने में? फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई साहब 21 रन पर 2 विकेट गिर गए थे, 6 ओवर 1 गेंद अभी तक बीत चुकी थी, मैच चालू हो चुका था। फिर उसके बाद बारिश विकेट, मतलब आप खुद सोचिए ना कि एक बार कोई प्लेयर आ रहा है, फिर कुछ गेंद खेल रहा है, फिर बारिश हो जा रही है, फिर वो आएगा, उसको सेट होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर विकेट गिर जाएंगे, फिर कोई आएगा, फिर बारिश होगी। मतलब इस तरीके से एक जो फील्डर था, एक जो बैट्समैन था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब पिच किस तरीके से बिहेव करेगी। फिर गिल साहब की भी बारी आ जाती है। यहाँ पर एलिस बॉल कराते हैं और फिलिप्स कैच ले लेते हैं और 10 रन मारकर ये भी आउट हो जाते हैं। अब काफी लोग यहाँ पर रोहित और विराट पर सवाल उठा रहे होंगे कि यार रोहित और विराट इसी वजह से इनको कहा जा रहा है कि संन्यास ले लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अरे भाई साहब, केवल रोहित और विराट ही फेल नहीं हुए, पूरी की पूरी टीम इंडिया ही फेल हो चुकी थी। यहाँ पर पूरी की पूरी टीम इंडिया ही तहस नहस हो चुकी थी। और फिर अभी तक तो केवल आग ही लगी थी टीम इंडिया के अंदर ना। आग में घी डालने का जानते हो कौन काम किया था? आग में घी डालने का काम DLS जो एक नियम होता है उसने किया था। अगर आप देखोगे फिर यहाँ श्रेयस अय्यर थोड़ा टिकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश होती है फिर आते हैं, बारिश होती है फिर आते हैं। 24 बॉल खेल पाते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं, 11 रन मार पाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रुकना पड़ रहा था। जॉस हेजलवुड बॉल कराते हैं और फिलिप्स कैच ले लेते हैं और यहाँ पर वापस से आपके श्रेयस अय्यर भी आउट, उप कप्तान भी आउट, कप्तान भी आउट, किंग भी आउट, हिटमैन भी आउट। DLS नियम। अभी तक तो ये कहा जा रहा था, जब शुरुआत में कहा थोड़ी सी बारिश हुई थी तो कहा गया था 50 ओवर का नहीं, केवल 49 ओवर का मैच होगा। फिर जब बारिश हुई फिर कहा गया कि 36 ओवर का मैच होगा। फिर जब बारिश हुई तब कहा गया कि 36 ओवर का भी नहीं, 26 ओवर का होगा, कि अगर बारिश 2 बजे से पहले नहीं रुकती तो 26 ओवर का मैच कर दिया जाएगा। और तब तक इंडिया के 16 ओवर बीत चुके थे, 52 पर 4 हो चुके थे। भारत को पता भी नहीं चला और अंत में केवल 5-6 ओवर मिले, जिसके अंदर उसने ठोक पीट कर थोड़ा बराबर किया। यहाँ पर आते हैं KL राहुल साहब, जो कि काफी उम्दा खेलते हैं भाई। इसी वजह से इस बंदे का नाम क्लासिक KL राहुल है, जिसने 31 गेंद के अंदर 38 रन मारे, लेकिन मिचेल ओवन ने इनका विकेट ले लिया, रेंशो ने कैच ले लिया था। उसी के साथ साथ अक्षय पटेल भी एक अच्छी पारी खेल कर जाते हैं, 38 पर 31 मारते हैं। और उसी के साथ साथ खोने माने जो बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन रेंशोवा देखोगे हर जगह कैच पकड़ रहा था। हम 100 रन भी बनाने में एकदम रिरिक चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, अंत में 2 छक्के मारते हैं। आपके वाशिंगटन सुंदर आते हैं, जो कि 10 बॉल पर 10 रन मारते हैं। और टीम इंडिया का यहाँ पर स्कोर हो चुका था 136 पर 9। हर्षित राणा भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं 1 रन बनाकर। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड आते हैं, पहले इनको लुढ़काया जाता है। ट्रेविस टुल्ले को 5 गेंद के अंदर 8 रन मारते हैं। और फिर उसके बाद आपके अक्षय पटेल काफी अच्छा खासा विकेट लेते हैं। और फिर उसके बाद 45 पर आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो 2 हो चुकी थी। जॉस फिलिप्स का भी विकेट एट द एंड ले ही लिया जाता है वाशिंगटन सुंदर द्वारा और 37 रन मारते हैं। यहाँ पर मैथ्यू सॉर्ड का भी विकेट ले लिया जाता है अक्षय पटेल द्वारा।
8 ही रन पर। और टीम इंडिया एट द एंड यहाँ पर जाकर हार जाती है, क्योंकि 3 ही विकेट गिरे रहते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, और मतलब जीत जाती है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए कोई वाद विवाद हुआ था तो कोई ऐसा खास वाद विवाद नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पर टीम इंडिया हारी जरूर है, लेकिन अभी सीरीज नहीं हारी है। भारत का जो दूसरा मैच होगा वो होगा 23 तारीख को, और फिर उसके बाद तीसरा जो मुकाबला होगा वो होगा 25 तारीख को। अगर भारत ये 2 के दोनों जीत जाता है तो ओडीआई की सीरीज जीत सकता है।